पार्ट 1 हमारे आसपास के पदार्थ। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। सभी वस्तुएं पंचतत्वों से बनी होती है, चाहे वे सजीव हो या निर्जीव। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस। ठोस अवस्था। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। द्रव अवस्था। द्रव का आकार नहीं, लेकिन आयतन निश्चित होता है। द्रवों का भाव होता है, आकार बदलता रहता है, इसलिए दृढ़ नहीं, तरल होता है। गैस अवस्था। ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता काफी अधिक होती है। जल पदार्थ की तीनों अवस्था में रह सकता है, जैसे ठोस जैसे बर्फ, द्रव जैसे जल, गैस जैसे जलवाष्प। जल की भौतिक अवस्था। 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव, 0 डिग्री सेल्सियस ठोस व द्रव, 100 डिग्री सेल्सियस गैस व द्रव। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। केल्विन इकाई को सेल्सियस में परिवर्तन करने के लिए उसमें से 273 माइनस करेंगे। उदाहरण: 373 केल्विन सेल्सियस में परिवर्तन। 373 माइनस 273 इक्वल्स टू 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस को केल्विन इकाई में परिवर्तन करने के लिए उसमें 273 प्लस करेंगे। उदाहरण: 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तन। 25 प्लस 273 बराबर 298 केल्विन। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहते हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। ताप द्वारा व दाब द्वारा। तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतरारूपांतरण। ठोस से द्रव संगलन, द्रव से गैस वाष्पीकरण, गैस से ठोस निक्षेपण, द्रव से ठोस जमना, गैस से द्रव संघनन, ठोस से गैस ऊर्ध्वपातन। संगलन गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन होना। जमना द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तन होना। वाष्पीकरण इस प्रक्रम में द्रव पदार्थ गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। संघनन गैसीय अवस्था से सीधे ही द्रव अवस्था में परिवर्तन होना। ऊर्ध्वपातन द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। निक्षेपण गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था यानी ठोस, द्रव और गैस दाब व तापमान के आधार द्वारा तय होती है। पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले मुख्य 3 कारक होते हैं: तापमान, आर्द्रता, वायु की गति। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। नेफ्थलीन एक ऊर्ध्वपातिज पदार्थ है जो समय के साथ बिना कोई ठोस पदार्थ छोड़े ही अदृश्य हो जाता है।